नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आजकल शादियों का सीजन चल रहा है, बहुत ही मजा आ रहा है मुझे तो। खैर मजा तो आप लोगों को भी आ रहा होगा क्योंकि फ्री का खाने का मिल रहा है। क्यों जी? अच्छा, मुझे खाने से नहीं मजा आ रहा, मैं सच कह रहा हूँ। मैं खाने का उतना शौकीन नहीं हूँ। कुछ लोग होते हैं जो कि जीने के लिए खाते हैं, जैसे कि मैं, और कुछ लोग होते हैं जो खाने के लिए जीते हैं। इसमें से कुछ बैठे ही होंगे। मैं सच कह रहा हूँ कि मुझे खाने में उतना बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है और उतना मजा भी नहीं आता जितना मजा मुझे आता है वहां की एक्टिविटी को ऑब्जर्व करने में। जैसे कि लोगों का पहनावा, लोगों के कारनामे, मतलब कह रहा हूँ गजब का ही मजा आता है अगर आप एक एक चीज देखें तो। अभी मैं एक बारात गया हाल ही में, और गांव की बारात आप जाओ और बाराती रास्ता न भूले, समझ लीजिए कि बारात अधूरी रह गई। अच्छा, जिस बारात में गया उस बारात में सभी लोग तो पहुंच गए, सारी गाड़ियां पहुंच गई समय से, मिठाई उठाई खा लिए, नाश्ता वास्ता कर लिए सही से। अब द्वार पूजा के लिए डीजे के पास जाना है, तब ध्यान दे रहे हैं लोग कि एक गाड़ी मिसिंग है। मतलब एक गाड़ी रास्ता भूल गई है, क्योंकि परंपरा तो निभाना ही है कि रास्ता बाराती भूलेंगे। लेकिन मजे की बात ये कि जो गाड़ी रास्ता भूली थी वो दूल्हे की गाड़ी थी। मतलब जिसकी शादी होनी है अभी वो रास्ता ढूंढ रहा है, भटक रहा। बाकी जितने बाराती है खाने के लिए गए हैं वो पहुंच के बढ़िया खा रहे हैं अपनी। अब जब सभी लोग खा पी चुके तो अब दूल्हा ही नहीं है। अब सब लोग अपने अपने ग्रुप में बैठे हैं। कहीं एक बुजुर्गों का ग्रुप है तो वो किसी दूसरे बारात की हाल बता रहे हैं। कहीं लौंडों का ग्रुप है तो अपना गेम वो मोबाइल में खेल रहे हैं। और कहीं नशेड़ियों का ग्रुप है तो वो अपना अलगे बैठे हैं। अच्छा, नशेड़ियों से एक बात याद आया कि नशेड़ी कितने भी नए जगह बारात चले जाएं, इनको शराब की दुकान मिल जाती है तुरंत। इनको शराबी साथी मिल जाते हैं तुरंत। मतलब इनका तुरंत व्यवहार बन जाएगा। और अगर आप साधारण व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं तो फिर आपका साथी कोई नहीं रहेगा। आप बेवकूफ की तरह बैठे रहो, कोई मतलब नहीं है किसी से। सच में आप बेवकूफ लगोगे। कुछ लोग ताश के पत्ते खेल रहे हैं उसी में बैठ के, उनका ग्रुप अपना अलग है। अब मैं अलग बेवकूफों की तरह बैठा हूं। तब तक अचानक मेरे पास एक लड़का आया। वो कहता है कि भाई साहब मेरी एक फोटो खींच दो। क्लिक कर दो नहीं, कह रहा है खींच दो। मैं बोला भाई, पहले मैंने उसको देखा ऊपर से नीचे तक, तो मैंने बोला कि लाओ खींच देते हैं। मैं उसको साइड में ले गया टेंट के पास, टेंट के पर्दे के पास खड़ा किया उसको। जब खड़ा किया उसको तो क्या बताऊं भाई साहब, उसका पहनावा ऐसा था कि वो जो शर्ट इन किया जाता है ना, वो शर्ट इन किया हुआ था
और इस तरह इन किया हुआ था कि वो शर्ट को अंडरवियर के भी अंदर डाल लिया था और उसकी अंडरवियर पैंट के ऊपर थी, वो भी दिख रही थी। तो मैं सोचा कि हो सकता है भाई बाराती में अजीबे गरीब का फैशन होता है, हो सकता है इनका कोई फैशन होए। मैंने उसकी हाफ फोटो खींच दी। अब हाफ फोटो खींच दी तो उसने कहीं भेजा, उसको भेजने के बाद फोन कर रहा है, कह रहा है कि बाबू आपने देखा मैंने भेज दिया। भाई साहब वो लड़का बहुत परेशान था, कब से कोई फोटो उसकी खींच नहीं रहा था, क्योंकि उसे उस फोटो को गर्लफ्रेंड के पास भेजना था। अब उसकी गर्लफ्रेंड ने कहा मैंने देख लिया लेकिन मुझे फुल फोटो चाहिए। अब बड़ी मुश्किल से तो मैंने उसकी पहली बार फोटो खींचा था, दोबारा फिर खिंचवाने आ गया मेरे पास, बोला भैया प्लीज एक बार मेरी फोटो और खींच दो। तो मैं बोला भाई अभी तो मैंने तुम्हारी फोटो खींची थी। तो कह रहा भाई इस बार फुल खींच दो, आपने हाफ खींची थी। तो यार मैं भी खाली बैठा था, मैं सोचा लाओ खींच देते हैं। फिर से मैंने उसको वहीं खड़ा किया और वहीं खड़ा करके फिर मैंने उसकी फोटो फुल ले ली, लेकिन उसकी जो अंडरवियर दिख रही थी मैंने उसको उसका फैशन समझ के वैसे ही उसकी फोटो क्लिक कर दी। अब फिर से उसने भेजा, फिर से बोला जानू मैंने भेज दिया, देखो मैं कैसा लग रहा हूं। अब वो कह रही है कि ये तुम्हारी चड्ढी दिख रही है। फिर से खिंचवाओ, फिर से आया मेरे पास, कह रहा भैया फिर से खींच दो फोटो। मैंने कहा बे साले एक बार खींचा मैंने, तुमने बोला हाफ थी, दोबारा फुल खींचा, अब क्या दिक्कत हो गई है। कह रहा भैया आपने जो फोटो खींची थी मैंने उसको कहीं भेजा तो उन्होंने बताया कि इसमें मेरी चड्ढी दिख रही है। भैया इस बार ऐसा खींचना कि मेरी चड्ढी ना दिखे। तो मैं बोला कि मैं कैसा खींचूंगा कि चड्ढी ना दिखे, तुम अपनी चड्ढिया अंदर कर लो तो ना दिखेगी। अच्छा पोशाक की ही बात आई है भाई साहब, तो गजब गजब के पोशाक होते हैं बारात में, मैं सच कह रहा हूं। एक भाई साहब तो बारात गए थे बढ़िया कोट पैंट पहन के, मुझे लगता है कि उनके शादी का रहा होगा कोट पैंट, पर शादी से उतार के वो किसी झोरा ओरा में थैला वैला में डाल लिए होंगे, रिंकल्स बने थे पूरे कोट पे। अब वो पहन के मस्त गमछा रख लिए हैं। अब आप सोचिए अगर कोट पैंट पे कोई गमछा रखे तो कैसा लगेगा। इतना ही नहीं, एक अंकल जी अपने बच्चे को कोट पैंट खरीद दिए थे और वो कोट पैंट ऐसा था कि कोट को यहाँ फोल्ड किए थे और नीचे भी फोल्ड किए थे। मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, मैं पूछा अंकल जी ये अपने बच्चे का कोटवा काहे मोड़े हैं। तो वो कह रहे हैं बेटा हम बहुत दूरदर्शी सोचते हैं। हम बोले का सोच लिए अंकल जी। बोले बेटा मेरा बेटा छोटा तो होगा नहीं, बढ़ेगा ही, जब ये 2-3 साल में और बढ़ जाएगा तब तक इसको फिट आ जाएगा। अभी भी काम चल रहा है, 3 साल बाद भी काम चलेगा। अब भाई साहब इतने में दूल्हे की गाड़ी आ गई। और एक बात हम बता दे गांव की बारात की, लड़के के शादी में यदि सबसे ज्यादा कोई नाराज होता है
तो वो दूल्हे के फूफा जी होते। मजा तो तब आया कि जो दूल्हे की गाड़ी गुम हुई थी, रास्ता भटकी थी, उसको दूल्हे के फूफा जी ही चला रहे थे। अब जैसे जनवास के पास फूफा जी पहुंचे, गाड़ी खड़ी किए, तुरंत जितने घराती लोग थे